Hey bro, तुम्हारा तो 5 उंगली है। तो 5 ही होते हैं। नहीं नहीं bro, हमें फोटोज देखे हमेशा 3 दिखाता है। अच्छा, गेस्ट से ऐसे बात करते हैं। तुम्हारे लिए गेस्ट होगा यार, मेरे लिए मित्रु जी का बेटे है ये। मित्रु जी का नहीं, शत्रु जी का। तुम्हारे लिए शत्रु जी है, मेरे लिए मित्रु जी है यार वो। अच्छा, मेरे को आपको चश्मे का भी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। मेरा छावा है ना मुकेश नाला सोपारा में, वो भी ऐसा चश्मा पहनता है, डे एंड नाइट पहन के घूमता है वो भी। है ना इनका? नहीं, वेल्डिंग का काम है उसका। सोनाक्षी के बारे में हमने सुना कि जब इनको पहला पेमेंट मिला था, शायद 3,000 का चेक जी, तो इनकी मम्मी ने उसका फोटो फ्रेम लगा दिया था। तो बीइंग ए सिंधी उनको लगा नहीं नुकसान हो गया, पहले कैश करा लो। अच्छा, पहले गूगल पे बादशाह टाइप करते थे ना, अलाउद्दीन खिलजी की खबरें आती थी, बादशाह अकबर की आती थी। आजकल यही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों से पूछ लो ना किसी बादशाह के बारे में 4 लाइनें लिखो, तो वो इनके बारे में लिखने लगते हैं कि बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। ये हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी में रैप बनाते हैं। बाजी, ये आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया बड़ा आम आदमी टाइप नाम है। मतलब आई मीन, ये इससे बादशाह कैसे बने फिर आप? शाहरुख जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो शाहरुख सर, जब मैं अपने लिए स्टेज नेम ढूंढ रहा था, हाँ, तभी वो बादशाह फिल्म आई थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये नाम रख लेता हूँ। वेरी नाइस। एक्चुअली अगर बुरा ही नाम वो ही यूज करते तो वो गाने में जिसमें आप कहते हो वैसे तुम हो बादशाह पर आज रात तुझे स्टार बना दूं, तो वैसे बोलते वैसे तू मैं आदित्य प्रकाश सिंह सिसोदिया, और मीटर से बाहर चला जाता। वेरी नाइस पाजी, नाइस। बादशाह बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारे आदमी है और इतना अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। और बादशाह एक छोटी सी बेटी के पापा भी हैं। पापा जी, जब आपके बेटी हुई तो आपने ऐसे बादशाहों की तरह ऐसे कहा था कि बादशाह खुश हुए? चेन उतार के दी थी जिसने आपको खबर सुनाई थी ये वाली? भाई मैं बहुत पहली बार हो रहा था तो समझ नहीं आ रहा था। तो तो जब बच्चा नया नया पैदा होता है ना भाई, हालांकि मेरी बेटी है, बहुत प्यार करता हूँ, तो समझ सा नहीं आता कि मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था उस टाइम। मतलब मैं 2 मिनट तक मुझे हिलाते रहे कंग्रेस में कि यार ये मतलब ये मैंने बनाया इतना आज तक की सबसे बेस्ट क्रिएशन एक्चुअली। हाँ, तो मैं सुन। तो अभी कितने साल की हो गई? 2.5 साल की। 2.5 साल की हो गई है। अभी तो बातें करनी शुरू की है उसने। हाँ भाई, बहुत आपका शो बहुत देखते हो भाई। हैं? बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट है, अच्छी चीज को पसंद करते हैं। अच्छा, हम सबकी लाइफ में जब पहला पेमेंट मिलता है हमें, तो हम सब बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। सोनाक्षी के बारे में हमने सुना कि जब इनको पहला पेमेंट मिला था, शायद 3,000 का चेक जी, तो इनकी मम्मी ने उसका फोटो फ्रेम लगा दिया था। है सही बात है? हाँ जी, सही बात है। तो बीइंग ए सिंधी उनको लगा नहीं नुकसान हो गया, पहले कैश करा लो इसको। 3,000 रुपए का चेक कहाँ से मिला? क्या किया था आपने? मैं कॉलेज के थ्रू एज अ वॉलंटियर गई थी फैशन वीक में, और मेरा काम था लोगों को सीट पे बिठाना। वो टिकट अच्छा, देके इसके बताते 3,000 ना, मिले थे आपको? 5 दिन के 3,000 मिले थे। इट्स रियली ओके। एंड मुझे सलमान खान वहीं पर दिख गए और उन्होंने वही मुझे कहा था कि तुम वेट लूज करना शुरू कर दो, तुम्हें मैं फिल्म में डालूंगा। पहली पे आपको 3,000 नहीं, पहली पे आपको फिल्म मिली थी। सीधा हो सलमान खान जी के। अर्चना जी, जब आपको पहली पेमेंट मिली थी, अच्छा तब इंडियन करेंसी आ गई थी कि मुद्राएं चलती थी? I mean, नहीं मैं ऐसे ही नहीं, काफी मतलब अर्चना जी सीरियस। आई लव यू अर्चना जी। अर्चना जी, आपने क्या किया था? आपने क्या किया था पहली पेमेंट का? $100, 100 रुपए। 100 रुपया? एक एड फिल्म के लिए। 100 रुपया बस? उसमें ओम, अरे मैं साइड में खड़ी थी। अच्छा, साइड में ओमपुरी वाज द मेन दिस थिंग। और 10 साल बाद ओमपुरी के साथ मैंने एज अ लीड हीरोइन किया था बाद में। मुझे भी 200 रुपए मिले थे भाई पहले। फिर आपने क्या किया था? भाई मैं गिप्पी पाजी की एल्बम में रैप किया था मैंने, उनको पता नहीं है। गिप्पी गरेवाल? अच्छा, 200 रुपए बस? कब की बात है ये? 2005-6 की बात है भाई। तो सबसे मतलब हाईएस्ट पेड तो फिर सोनाक्षी के बाद मैं ही हूँ। सोनाक्षी का 3,000 था, मुझे 1,500 मिला था। किस चीज के लिए? मैं फैक्ट्री में काम करता था। बट क्या काम था? व्हाट वो कपड़े की प्रिंटिंग होती है ना, जैसे आप लोग ये पहनते हो सूट, तो इसके ऊपर प्रिंटिंग, तो ऐसे वो एक डाई होती है, उसमें आप पेंट डालना, करना और पूरा प्रिंट छप जाता है जैसे ये। अच्छा। हाँ, बड़े मैंने कपड़े छापे हैं। अरे अब तो नोट छाप रहा है। शुक्र है ऊपर वाले का। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों को भी पहली पेमेंट कभी मिली होगी? जी भाई साहब।
मैं एक्चुअली सिंधी हूँ तो मेरे को नौकरी करनी नहीं थी। ये मेरी बीवी है, पहले गर्लफ्रेंड थी, चाह रहा था ये बीवी बन जाए। अच्छा तो इसने जिद किया कि पहले नौकरी करो तभी घर में बताऊंगी। इसके पापा सब ऑफिसर वगैरह हैं। अच्छा तो अब इसको नौकरी भी बतानी थी, तो मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। इसने बोला कितनी सैलरी है, क्योंकि पैसे वाले थे तो मैंने 50,000 बता दी और मेरी थी 9,000 रुपए। अब वो डे 1 से -41,000 तो चल ही रहा था। 50 इसको एक्सपेक्टेशन 50,000 की, मेरे बाप को 25 अलग बता चुका था। तो अच्छा अपने पापा को 25 बताया था के आपने? बाप को 50 बताया, थी 9। अच्छा। माइनस इतना माइनस हुआ, 50,000 की गिफ्ट इसको दिलवाए, पापा को भी थोड़ा बहुत शर्ट वर्ट दिलवा दिया। आज तक माइनस में ही चल रहा हूँ मैं। तो कब बताया आपने इनको कि वो झूठ बोला था मैंने? अभी आपके सामने। एक अच्छी बात ये हुई अर्चना मैडम, क्योंकि ये पैसे वाली है तो किस्त में वापस आ रहे हैं पैसे मेरे। इनसे पैसे ले रहे हो आप? हाँ तो क्या होगा, बीवी है। वैसे इक्वालिटी के टाइम में इट्स ओके। आप कहोगे तो आपसे भी ले लूंगा। भाई मैं किसी और की बीवी हूँ, मैं उसे दूंगी, तुम्हें क्यों दूंगी? तो आप भी ये जॉब करती है? आप क्या करती है? जी मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एक एजेंसी में। अच्छा वाह, सीए है वाइफ आपकी, क्या बात है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। नहीं अब तो सैलरी ज्यादा हो गई होगी अब नहीं तो। अब मैंने फिर नौकरी छोड़ दी, शादी के बाद वापस धंधा ही किया मैंने। हैं? करना तो बिजनेस ही था ना मेरे को। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। Thank you, sir. शुक्रिया। कहाँ से आए आप? मुंबई से ही है? नहीं भोपाल से आया हूँ। अच्छा एक जी। तकलीफ ये है कि इसकी नौकरी बॉम्बे में लग गई है, तो शनिवार इतवार इससे मिलने आता हूँ भोपाल। अच्छा, और आप भोपाल में अकेले? हाँ मैं खुश हूँ वहाँ पे। ये कितनी अच्छी बात करता है ना। हाँ इंटरेस्टिंग बात करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहित शेवानी है। अब बड़ी चटपटी बातें करते हैं ना। हाँ ऐसे एंटरटेन करते हैं आपको घर पे भी, कि यही इधर ही कर रहे हैं? हर कहीं एंटरटेन करते हैं। मतलब ठीक निकला बंदा? हाँ चलिए बहुत अच्छी लगी बात रही है, है। बहुत खुश हो। हाँ वो लगी रही है ना, क्योंकि अब मतलब है क्योंकि। शनिवार भी है ना? हाँ हाँ आप आए हुए हैं? हमने होटल भी बुक किया हुआ है। होटल क्यों बुक किया हुआ है? क्योंकि ये पीजी में रहती है और 6 लड़कियां रहती हैं। अच्छी बात है, तो उधर अरे जाके मेरे रहो। को नहीं जाने देते ना, अच्छी बात क्या है? आप नहीं, तो 6 मतलब लड़कियां सुन के अच्छा लग रहा है आपको। चलिए बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके, क्या मजेदार बातें करते हो आप। धन्यवाद शो में थैंक आने यू के सो लिए। मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष वार्तालाप करना चाहते हो? जी भाई साहब। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राज सिंह है। एक्चुअली जब मैं पहली बार अपने घर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, अच्छा जी। तो एडमिशन लेने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन टफ थी मेरी, तो उस समय मेरी एक फ्रेंड बन गई जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। किस मामले में? पैसे के मामले में, मोटिवेशन के मामले में। अच्छा, तो मोटिवेट करती पैसे थी होते आपको। नहीं थे तो मैं जॉब भी ढूंढता था, तो जॉब ढूंढता था तो जॉब मिल नहीं रही थी, तो उसने बोला कभी ना कभी मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को। तो उसने आप ही को मोटिवेट क्यों किया? मैं रीजन जानना चाहता हूँ। उसने मेरे को एक्चुअली मोटिवेट इसलिए किया क्योंकि मतलब हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी हो गई थी। मैं भी मोटिवेट करता था, उसने मेरे किस को तरीके की? मोटिवेट। हमें नहीं कोई मिला मोटिवेट करने वाला। तो मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट डे जॉब मिल गई। एक जगह में गया तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मोटिवेशन की वजह से मिली जॉब? हाँ। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ देती थी? कोई जगह थी प्रॉपर कोई? हैं? वो जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं पढ़ता था, वो जगह वहीं थी। तो तो वहीं उधर ही मोटिवेशन लेते थे आप? उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई तो मुझे पहली सैलरी 3,500 मिले, उसमें से 500 मैंने उसको दिया। मोटिवेशन का बिल? तो मेरी फर्स्ट सैलरी का 500 मैंने उसको दिया, और उसने वो इतना इम्प्रेस हुई कि मैंने मतलब फर्स्ट सैलरी उसको दिया और बाद में वो मेरी वाइफ बन गई। तो आज वो मेरी वाइफ है। आपके साथ आई आपकी वाइफ? साथ नहीं है क्योंकि मेरा 2 साल का बेबी है और यहाँ बच्चा अलाउड नहीं है, तो मैं छोड़ के तो आया। बेबी आप संभाल लेते, उनको भेज देते। नहीं, मैंने सोचा पहले मैं होके आता हूँ, बाद में तुमको भेजूंगा। मोटिवेशन आधी आधी, बच्चा वो अकेली संभाले। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, शुक्रिया। थैंक यू। ए कपूर शर्मा, तुम क्यों खड़ा हो गया यार? तुम्हारा खड़ा हो सकता है ऊपर, तो हमारा खड़ा। मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है यार, और बनता भी है। yeah, बनता bro. भी है। yeah bro। लेकिन मेरे को सब में यकीन ना हो रहा। I don't believe this। मतलब बैड बॉय बादशाह सोनाक्षी सिन्हा, इतना बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी वाला लोग तुम्हारा इधर आता है यार कपूर शर्मा। कुछ तो बात होगा यार तुम में।
ए काम करो यार, मेरा इनसे वो कराओ ना, वो क्या बोलता है यार उसको, वो जो एग्जाम में जब चीटिंग करता है पेपर पे लिख के लेके जाता है, वो क्या होता है? पर्ची। हाँ, मेरा इनसे पर्ची कराओ ना। अबे पर्ची नहीं, परिचय। तो फिर ज्ञान क्यों पेल रहा है, करा दो ना यार। बादशाह जैसे आप डीजे वाले बाबू हैं, ये पीजे वाला बाबू है। ये तो तुम मेरा परिचय का दुर्गति निकाल दिया यार। आप रहने दो, मैं खुद करेगा। सर, मैम, मैं अच्छा यादव है, मैं बच्चा यादव इधर एक है पहला, मैं उसका भाई, अब मैं लंदन से आए है। हाँ। लंदन लंदन से से आए हैं, आए। तो आपका अमेरिकन एक्सेंट क्यों है? But it's not like that. I got English also. Yeah. Yeah, thank you. Yeah. So now what है कि मैं आपका फिल्म का ट्रेलर देखे, आप उसमें डॉक्टर है? काइंड ऑफ। मैं बताता हूँ मेरे को प्रॉब्लम क्या है, हाँ जी, मैम। बताएं। क्या होता है, मैं जब भी धूप में बाहर जाता है ना, मैं लीक करता है। सही नहीं, धूप में खड़ा रहता है मैं, तो पूरा इधर बॉडी में पानी लीक करता है। मैं अबे बहुत लीक सारा। नहीं करता है, पसीना आता है पसीना आपको। आता है, हाँ। उसको पसीना कहते हैं। वो पसीना। नॉर्मल होता है बिल्कुल। Yep, पसीना। Yeah. और मैं आज तक सोचता रहा कि मैं पंचर हो गया है। My bad. वैसे मैं सोनाक्षी जी, साउथ इंडिया में आपका एक फिल्म आया था लिंगा बोल के। Yeah. आज का दिन में आपको शायद पता नहीं होगा, आज का दिन वो श्रीलंका में रिलीज हुआ है, लेकिन वो लोग नाम चेंज किया, वो लोग मलिंगा रख दिया। ये तो कुछ भी ना है, शुक्र मनाइए कि आज रिलीज हुआ, कल होता तो कलिंगा रख देते। फिर हम सब कलिंगा काट के खाते। अच्छा, गेस्ट से ऐसे बात करते हैं? तुम्हारे लिए गेस्ट होगा यार, मेरे लिए मित्रु जी का बेटे आए हैं। मित्रु जी का नहीं, शत्रु जी का। तुम्हारे लिए शत्रु जी है, मेरे लिए मित्रु जी है यार वो। मेरे से जब भी मिलता है वो उनका बदायूं का लल्ला निकल जाता है। और मैं, अर्चना जी, आपके बारे में भी वो पूछ रहे थे। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे वो चपड़कंची कैसी आई बोलने में। ऐसा वो पूछ रहे थे आपके झूठ बारे बोल में। रहा, तू बड़ा जानता है शत्रु जी को। वो अच्छी तरह, जब भी मित्रु जी लंदन आते हैं, मैं उनके घर पर ही रुकता है। तू बेवकूफ है। वो लंदन जाएंगे तो तेरे घर में रुकेंगे ना। नहीं, मेरे घर कैसे रुकेगा, मैं तो ब्रिजवासी है ना। अच्छा, मथुरा में रहते हो? नहीं, मैं लंदन ब्रिज का नीचे रहता है। लेकिन मैं जब भी मित्रु जी आता है, मैं उनके घर पे रुकता है। जब भी कभी शिल्पा शेट्टी लंदन आता है, मैं उनके घर पे रुकता है। तुम भी आओ यार लंदन, मैं तुम्हारे घर पे रुकेगा। कभी कभी मैं सोचता मैं इतना सारा रुकेगा तो मैं चलेगा कब। वैसा, लेकिन बादशाह जी, आपसे एक सवाल था। मैं पूछना चाह रहा है कि आप अपना माता पिता का दूसरा बच्चा है ना? क्यों? क्योंकि पहला शाह होगा, उसके बाद ही तो बादशाह होगा। बादशाह। लेकिन सच में सर, आप शाह है, लेकिन फिर भी बिल्कुल गुजराती लगता नहीं है। तो हर शाह गुजराती थोड़ी होता है। वो तो मेरे को मालूम है, हर्षा गुजराती नहीं होता, हर्षा तो बोगले होता है। लेकिन सर, मैं आपको बता रहा है, मैं आपका फिल्म देखा बादशाह, मेरा अचंबा निकल गया यार देख के। मैं हूं नहीं उसमें। नहीं, और इंटरवल के बाद तो मेरा भौचक्का निकल गया। और धीरे धीरे पूरा फिल्म निकल गया, पर आप आया है नहीं फिल्म में। वो इनकी फिल्म नहीं है, वो बादशाह शाहरुख खान की है। शाहरुख खान। शाहरुख। अभी तुम ये बोलना नहीं कि वो भी गुजराती नहीं है। शाह नहीं है, वो गुजराती नहीं है। तुम तो अभी बोल देगा नसरुद्दीन शाह भी गुजराती नहीं है। वो तो नहीं है। ये सब शाह लोग गुजरात क्यों छोड़ दिया है? ये चल क्यों रहा है? अच्छा, क्या फालतू बातें कर रहा है? मैं बहुत बिजी आदमी है यार, फालतू बात करने का टाइम है नहीं मेरे पास। देखो मेरा फोन भी बज रहा है, एक मिनट रुक। ये देखो, पिटबुल का फोन आ रहा है अमेरिका से। एक मिनट। हाँ पिट बोल। अरे बोल ना यार, मैं सुन रहा है। क्या बुल, तुम्हारा बुल में दर्द हो रहा है? बुल को दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो,
बादशाह जी का एक गाना आया, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, वो उनको सुनाओ। हो सकता है तुम्हारा बुल को चुल से प्यार हो जाए, फिर तुम्हारा घर में चुलबुल होगा। फिर किधर से तुम अपने घर में एक पांडे लेके आ जाना, फिर तुम्हारा घर में चुलबुल पांडे होगा, फिर तुम्हारा घर में दबंग होगा, फिर जिंदगी भर हुड़ 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 तुम करते रहना, ठीक है? ये बात भी ठीक है। वैसे भी और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता है, पेट भूल जाओ मुझे, समझा? चलो मैं फोन काट रहा है। अच्छा करने क्या आया तू इधर? मैं सर आपको बता रहा, मैं जिधर से है लंदन से, उधर का जो क्वीन है रानी एलिजाबेथ, हाँ। वो बैठ के थक गया है। उनको अपना लाइफ में कुछ रोमांस चाहिए, तो मैं बादशाह जी आपके लिए मैं अपना रानी का वो लेके आया, वो क्या बोलता है यार, जिसके बाद लड़का लड़की अपने आप को कमरा में बंद कर देता है, कुंडी लगा देता है, दूध पीता है और अंदर किसी को आने नहीं देता है। शादी। मैं शादी का रिश्ता आपके लिए, क्वीन का शादी का रिश्ता लेके आया है। शी इज दादी, नॉट शादी। वो आपका दीवानी है, आपके कहने पे तो वो भैंस भी चढ़ाती है। भैंस क्यों? क्योंकि उनको डांस नहीं आता है ना, और ये बोले जिनको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चढ़ाए। और आपके कहने पे वो रोज अकड़ बकड़ भी करता है, रोज करता है। इतना अकड़ बकड़ उन्हें किया है कि अब तो उनका बकड़ सूज गया है। बहुत दीवाना है आपकी। एक बार आप उनसे शादी कर लिया ना, फिर आपको हनीमून का भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्यों? वो पहले ही 3-4 बार जा चुकी है, उनको आता है। तो बताइए आपकी तरफ से ये रिश्ता में ये एक कपड़ा को ऐसा फोल्ड करते, क्या बोलते हैं उसको? तय। हाँ, तय समझू? नहीं, आप अपना टाइम लो, कोई टेंशन ना है। देखो कपड़ा तय करने में इतना टाइम लगता है, आपको तो पूरा जीवन तय करने का है। टेक योर टाइम। बट सोनाक्षी जी, मैं आपको भी मायूस नहीं करेगा। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मैं आपके लिए एक कमाल का NRI लड़का का रिश्ता लाया है। कहाँ है लड़का? तुम पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो। किधर है? तुम पीछे देखते रहो यार, लड़का इधर है। मैं आपको बता रहा है। तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो? मेरे इतने बुरे दिन आ गए। नहीं, लेकिन आप भी अपना टाइम लो, मैं किसी को फोर्स नहीं करेगा। टाइम ले, लाइफ का डिसीजन है। आप क्वीन के बारे में सोचो, आप मेरे बारे में सोच सकते हैं तो सोचो। तेरे लिए मैंने एक चीज मंगवाई है। क्या? धक्के खाएगा? लेकिन मैं जाने से पहले आपको बताए, लंदन में मेरा प्रोफेशन, आई एम ए जोशी टी देयर। जोशी टी। जोशी टी नहीं, ज्योतिषी। हाँ वही फ्यूचर बताता है। फ्यूचर। मैं तो अभी वर्ल्ड कप चालू हुआ ना, चालू होने के पहले मैं बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन इंडिया जीता नहीं। देखो मेरा काम बताना है, जीतना उनका काम है। नहीं, लेकिन मैं सीरियसली आपको बताया, आपको बुमराह मालूम है? बुमराह? हाँ। मेरे से मिलने से पहले वो सिर्फ बूम था, उसको राह मैंने दिखाया, तब जाके वो बुमराह बना है। सर, मैं हाथ देखेगा आपको भविष्य बताएगा। क्या? भविष्य बताएगा। मैं क्या आपका हाथ देख, मैं पहला ये इनका मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाथ दिखाओ। Hey bro, तुम्हारा तो 5 उंगली है। तो 5 ही होते हैं? नहीं ब्रो, हमें फोटोज देखा, हमेशा 3 दिखाता है ये। पांच है तो 3 क्यों दिखाते हैं? तुम्हारा 2 उंगली शर्मिला है क्या? दुनिया के सामने लाओ 5 उंगली यार, दिखाओ कैमरा को, डरने का नहीं। 5 उंगली दिखाओ, कुछ नहीं होता है। मैम देखोगे मेरा हाथ? ना ऐसा नहीं, मेरे को तप्पड़ से डर लगता है। भविष्य सब लोग बताता है, बहुत सारा जोशी है जो भविष्य बताता है, बहुत है जो पास्ट बताता है कि पिछला जन्म बताएगा। आज तक आपने कोई ऐसा जोशी देखा है तो वर्तमान बताए, प्रेजेंट मैं करता है वो। आप हाथ दिखाइए। ओके, नो ओके, नो। आप इस वक्त कपूर शर्मा शो में
बैठ के अपना हाथ मुझे दिखा रहा है। ये वर्तमान है, प्रेजेंट। वाह, ये जो तुमने बात की है, लोहे का मुक्का मरवाऊंगा तेरे पेट पे। कितना फालतू बात किया है। अरे क्या, मैं कौन बताता है यार, मैं जोशी थी कमाल का है। आप कभी लंदन आओ, मैं आप सबको बोल रहा है, आप सब प्लीज लंदन आइए, मैं एक एक करके सबके घर पे रुकेगा। ऐसे मेरा 1-8 साल निकल जाएगा। आप हर साल आएगा तो मेरा जिंदगी निकल जाएगा। आ जाओ, ऑलराइट, थैंक यू। Thank you, yo, bro, yo. लेकिन सच्चा हुआ रिश्ते के बारे में, yeah, thank you. मिलेगा, yeah, yo. अजय, बादशाह ने पहली बार सुना कि रैप जो लिखा था अपने मैथ टीचर के लिए लिखा था। भाजी क्यों लिखा था आपने? आपको मैथ में कमजोर था कि मैथ वाली टीचर ठीक थी? भाजी वो बहुत ना परेशान करता था बच्चों को। अच्छा, फालतू में, मतलब आदमी था। हाँ, मतलब जानबूझ के ना ऐसे ही, मतलब जो उससे ट्यूशन पढ़ता था वो ठीक था। हाँ, जो उससे ट्यूशन नहीं पढ़ता था उसको परेशान ये करता बड़ी था। गंदी बात है यार। हाँ, स्कूल में फेल कर देता होता है। तो मैंने रैप लिखा भाजी, तो वो रैप तो बहुत आगे चला गया, मैं क्लास में ही रह गया। सोनाक्षी ने ना एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया हुआ है, बहुत टैलेंटेड है ये। सोनाक्षी, आप बता सकती है कि हमारी इंडस्ट्री में कौन से 5 हीरो हीरोइन ऐसे हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब है? मैं वो नहीं बताऊंगी। अच्छा, कौन जो सबसे अच्छी है जिनकी ड्रेसिंग सेंस? 5 नहीं, 2-3 बोल देती हूँ। 3 बता दो चलो। रणवीर सिंह बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। बहुत ही अच्छे, और वो जो कपड़े पहनते वो ही पहन सकते हैं और कोई नहीं पहन सकता वो वाले कपड़े। तो मतलब यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल को पहनती है। तो रणवीर ना कैरी बहुत अच्छे से करता है। तो मैं बोल रही हूँ, मतलब जो भी पहनता है वो कैरी बहुत अच्छे से करता है। मुझे लग रहा है वो सिर्फ बंदा भी पहन के आ जाए ना, वो भी कैरी कर लेगा। और वो ही कर सकता है। तो आई थिंक वो उसे कहते हैं ना Okay. इंडिविजुअल स्टाइल एक। या उसके बाद आई थिंक अक्षय कुमार बहुत अच्छा, उनका स्टाइल बहुत अच्छा अक्षय भाजी जो कपड़े पहनते हैं वो कहीं मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लाते हो, है ना? चुन चुन के हाँ, ना। फॉरेन से करते होंगे शॉपिंग। और एक वो चढ़ा के हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे थे। अरे भाई, तो लंबे चौड़े इतने ना, ऊपर से वो ऐसे कर लेते हैं और आदमी लगता है किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं, है ना? वो रहते हैं एक्टिव ही रहते हैं कि कहीं कभी भी मतलब भागना पड़ सकता है उनको। ऐसे मुझे लगता है नॉर्मल आदमी उठता है, आंखें आंखें मलता है, वो ऐसे उठते होंगे, चलो, है ना? बड़ा एनर्जी है यार उनमें। पर आई लव यू अक्षय भाजी। और तीसरे ऋतिक रोशन। हैंडसम आदमी है ना, कुछ भी पहनने अच्छा लगता है। कुछ भी बना दो वो अच्छे ही लगेंगे। आपको पता है सोनाक्षी जो अपने मम्मी पापा के कपड़े भी डिजाइन करती है, हमने सुना है ना? नहीं हाँ, नहीं सुना। पर वो कर भी सकती है, इतनी इंटेलिजेंट है। जैसे हम लोगों के हमारे मम्मी पापा ही करते थे। और डिजाइन क्या करते थे, खरीद के लाते थे एक, उसके बाद बच्चा मोटा हो गया तो पीछे से खोल देते थे पैंट। तो आप देखना, जो बच्चा मोटा हो गया उसकी पीछे से पैंट खोल दी, जो लंबा हो गया उसके नीचे से मोरी खोल दी। तो सारी पैंट एक कलर की, खाली मोरी और पीछे। लोग जीत के विक्ट्री का निशान बनाते ना, हमारे पीछे विक्ट्री का बनाता था। वो होती हालातों पे विक्ट्री। अच्छा, फिल्म में तो खानदानी शफाखाना है जिसमें ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। सोनाक्षी, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो आप सॉल्व कर दीजिए प्लीज। कौन कौन है जिनकी प्रॉब्लम्स है? ओह कम ऑन बेब्स, कर ली है। हाउ आर यू? गुड। हाय सर, आई एम गुड। हेलो मैम। हाय। इंग्लिश पता था? हाय। मेरा ब्रेकअप हो गया रिसेंटली। ओह वाओ, आपके जैसी लड़कियों को भी ब्रेकअप होता है? सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम थोड़ी है। मतलब ऐसी लड़कियों को भी ब्रेकअप होते तो हमें तो फिर फांसी हो जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? अर्शिया। बड़ा प्यारा नाम है आपका। Thank you, sir. कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से। अच्छा, मेरी मॉम आपके बहुत बड़े फैन है। आप नहीं हो? मैं भी हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी हूँ। बादशाह सर मुझे बहुत पसंद है, मैम भी बहुत अच्छे हैं। वैसे अब मैं यहाँ पे बोल ही रही हूँ, तो मेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड जो भी बनेगा, प्लीज बादशाह जैसे क्यूट से होना चाहिए। कोई मुझे कोई क्यूट लड़का मिला ही नहीं है आज तक। अब पतले पतले से मॉडल्स आ जाते हैं कहीं से। मैं समझ नहीं आया, मेरी बेइज्जती हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, बहुत ज्यादा क्यूट हो, गोलू मोलू टाइप्स। तो प्रॉब्लम क्या है? टेडी बियर की जरूरत नहीं पड़ती अगर सर जैसा बॉयफ्रेंड हो। मैं और लाल नहीं हो सकता।
तो ब्रेकअप क्यों हुआ अर्शिया आपका? सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था एंड बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे हमारे बीच में, अच्छा, इसलिए मैंने बोला सिंगल. वेरी नाइस. या आई थिंक वैसे आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, आप दे सकते हाँ, हो. मेरी एक प्रॉब्लम है, शादी के बाद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही. सर शादी के बाद आपको गर्लफ्रेंड बनानी भी नहीं चाहिए, आप ही का दिमाग खराब हो जाएगा. पर मैं करना चाहता हूँ. करेक्ट है ये लड़की. आई एम जस्ट किडिंग. इस लाइन को 6 बार चलाया जाए तो मुझे बचा लो. मेरे मुंह से बातें निकल जाती है, फिर मुझे भुगतनी पड़ती है. मेरा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं था, कृपया मुझे माफ करें. अर्शिया कहाँ फंसा दिया मुझे ऐसी बातों में. तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? वो बस कभी कभी दर्द हो जाता है दिल में, तो हाँ. उसका कोई इलाज है या नहीं? ये इलाज आपको बादशाह देगा. मैं ढूंढ देता हूँ कोई. ढूंढ देंगे आप? पक्का. अपने तो जैसा. मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँगा, रिप्लाई करेंगे? आप इधर आइए, बादशाह आपको उसका हल बताते हैं. You're a hug man. हैं? क्यूट है. साइंटिफिकली प्रूवन है कि हगिंग हेल्प्स. जादू की चप्पी. हाय अर्शिया. थैंक यू अर्शिया. थैंक यू सो मच सर. एंड ऑल द बेस्ट, जो भी आप करना चाहती हैं लाइफ में. थैंक यू सो Thank मच. you. थैंक यू सो मच. और कोई हमारे दोस्त जो अपना मसला ये जी व्हाइट जैकेट, कम ऑन ब्रो. सर मेरा नाम नरेश परदेसी है. परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के. परदेसी जी कहाँ से हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ सर. अच्छा, सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है. क्यों डर लगता है उससे? इतना डर लगता है कि मतलब सांप से भी इतना डर नहीं लगता, उतना छिपकली से डर लगता है. वो मेरे सपने में भी आती है. क्या हुआ? पहला चिपकली जवान आई? आदमी देखा मैंने जिसके सपने में छिपकली आती है. वो तो कुछ कहती नहीं है छिपकली तो किसी को भी. एक्चुअली आप देखना कभी दीवार पे खड़ी होगी ना ऐसे करके, कितनी देर खड़ी रहती है, फिर कोई आवाज आती है, फिर करती है, फिर आधा घंटा बैठी रहती है, फिर थोड़ी देर बाद वो कभी नहीं किसी को कुछ कहती, मैंने देखी. कुछ नहीं कहती. तो फिर तो सर इससे मतलब बाहर कैसे निकला जाए? नहीं मोरपंखी रख लो, छिपकली नहीं आती फिर. हाँ सच्ची नहीं आती बाजी उससे? कहते तो है. कहते हैं, मैंने भी मेरे को भी बड़ा डर लगता है छिपकली से. वजह इतना बड़ा बादशाह. लो जी, राज खुल रहे हैं धीरे धीरे लोगों के. आप पिछले जन्म में मच्छर तो नहीं थे? ना सर. आपको देख के आती है. आपको डर नहीं लगता छिपकली से? डर नहीं लगता मुझे, पर ज्यादा मेरे को इतने अच्छे रिलेशन भी नहीं है उससे. चलिए परदेसी जी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी. हेलो अर्चना मैम. हेलो कपिल सर. हेलो हेलो. मीनाक्षी मैम. हेलो. बंदे 4 हैं, 6 हेलो किया आपने, 2 एक्स्ट्रा कर दिया आपने. हेलो हेलो. हाँ जी, हाँ जी. क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन ठाकुरी है. सुमन ठाकुरी. सुमन, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ से आए हो? नेपाल से. आई लव नेपाल. बड़े प्यारे प्यारी जगह से आए हो आप. जी सुमन. सर मुझे पसंद है इमली, और मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तुम इतना इमली क्यों खाते हो, इतना इमली खाओगे तो तुम लेडीज बन जाओगे. तो मैम इसका कोई इलाज है तो बताइए. आपको कोई इलाज की जरूरत नहीं है, आपके दोस्त को इलाज की जरूरत है. क्या बात है, सही बात. तो यहाँ पे तो हमारे तो खैर सब चलता है. हम तो साड़ी वाड़ी भी पहना देते हैं. क्यों Actually लड़कियां भी ऐसे- पैंट पहनती हैं? हाँ, एक्चुअली अगर लड़कियां पैंट पहन सकती हैं तो लड़के साड़ी क्यों नहीं? सोचो बादशाह आए कैसे यहाँ पल्लू हमारी फिल्म आ रही है. वो दिन तो साड़ी भी बना ली थी. हम कहाँ इंटरव्यू में गए थे? ओए बादशाह. अब खाओ खट्टा, कोई बात नहीं. ओके सर. ठीक है सुमन, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, रमेश से शादी हो जाएगी. और थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया. थैंक यू सर. और किसी ने पूछना था नहीं कुछ? माइक दे दीजिए मैम को. सबसे पहले मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कपिल,
थैंक यू मैम। तुम्हारा शो देख के सब थोड़ी देर के लिए सही मतलब खुश होते हैं, थैंक यू मैम। अपना गम परेशानी को भूल जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे हादसे रहे, पर एक हादसा मतलब बहुत ज्यादा ही दुखदाई हो गया था। मेरे पति नहीं रहे थे, तो मैं परेशान रहती थी, घर में अकेली रहती थी बहुत ज्यादा। जी। अकेली बिल्कुल रहती थी। तो उन दिनों मेरी ननंद जयपुर में, उनकी 2 बेटी आई हुई हैं आज मेरे पास। अच्छा जी। वो कॉल करके मेरे को हमेशा कहती थी कि तुम ना भाभी कपिल का शो देखा करो। तो मैं देखने लगी, और भले ही आंखों में आंसू होते थे, पर मैं हंसती थी। थैंक यू मैम। हमेशा खुश रहिए आप। हादसे हम सबकी लाइफ में होते हैं, पर कहते हैं ना कि यही इसी का नाम जिंदगी है। तो बिल्कुल, अनप्रेडिक्टेबल है बड़ी। आप बहुत ब्रेव हैं, सैल्यूट है आपको। और Thank you, आप हमेशा खुश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बातें करके। धन्यवाद। अच्छा सोनाक्षी, मेरे को बात पूछना था। पूछो। बैठी ना। आपके डैडी बोले तीसरे बादशाह हम हैं। हाँ। तो पहले बादशाह बीच वाला कौन है? शाहरुख खान। अच्छा हाँ, वो भी। लेकिन कितना मस्त लग रहा है ना, इधर ये सुपरस्टार आए, इनके डैडी बादशाह, इधर भी बादशाह, उधर भी बादशाह। कैसे आप? ठीक है। उसमें आप डॉक्टर का रोल किए ना आप, तो मैं इनको टीका लगा दूं? क्यों, उनको टीका क्यों लगा रही है? अच्छा, डॉक्टर हमको टीका लगा सकते, हम डॉक्टर लोग को टीका नहीं लगा सकते। किधर का रिवाज है? अच्छा, मेरे को एक काम था आपसे। हाँ जी। दबंग पिक्चर में मेरे को नौकरी दिलवाओ ना। दबंग फिल्म है, सरकारी नौकरी थोड़ी है। तेरे को मालूम है, सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहता कि रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन दबंग फिल्म हमेशा आती रहेगी, है कि नहीं? आप तीसरी बारी कर रहे हैं ना, देखना 100 आएगी। थैंक यू। मेरी नौकरी का तो भरोसा नहीं, आपकी नौकरी तो पक्की है। मैं आप लोग को एक दिल से बात बोलूं, आपको मालूम है दबंग पिक्चर से रज्जो पांडे और हमारे इधर से ड्रम वाले पांडे को कोई भी नहीं निकाल सकता है। अब वो पांडे कहाँ से आ गया? दोस्ती में आया होगा, इधर कौन सा टैलेंट में आते तेरे दोस्त? सब इसके दोस्त लोग आते रहते, मालूम है? कोई ढाबा खोलेला है, कोई किधर, फैमिली इसकी यहाँ बैठी है, जीजा पीछे खड़ा है, सबने घेर के रखेला इसको। कैसे आप? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरे को आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करते हैं ना आप हर गाने में। अच्छा, आपको कोई रास्ता पूछता है तो भी ऐसे दिखाते हैं क्या? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, इधर से जाना है कि इधर से जाना है, कि बीच में खड़े रहना है। सपना, ये उंगली ऐसे जो करते हैं इनका स्टाइल है। तेरा तो स्टाइल नहीं ना, तू क्या को उंगली करता है मेरे को? हमेशा इसका बहुत आदत। अच्छा, मेरे को आपको चश्मे का भी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। मेरा छावा है ना, मुकेश नाला सोपारा में। छावा क्या होता है? छावा मेरा छावा मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड को छावा बोलती हाँ, है। वो भी ऐसा चश्मा पहनता है, डे एंड नाइट पहन के घूमता है वो भी। फैन है इनका? नहीं, वेल्डिंग का काम है उसका। पहनो ना, अच्छा लगता है। मैं आपको एक सजेशन दूं, आप जुआ खेलो, कभी भी नहीं हारोगे। वो कैसे? क्योंकि इनके पास बादशाह है। अच्छा, मेरे को एक और बात पूछना था सर। ये आपका गाना आयला है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। चुल। ये चुल क्या है? खुजली, चुल मतलब जैसे अब तुम्हें चुल हो रही है चुल जानने की। अच्छा, सर खुजली को बोलते हैं चुल? हाँ। ये तो बहुत प्यार में पागल खुजली है बनता है। चुल। क्या बात कर, मैं तो कुछ और ही सोच के बैठी थी। अरे मैंने तो नाला सुपारा में एप्लीकेशन भी डाल दिया था। क्या? कि मैं 1 हफ्ते के लिए चुल करने जा रही है। कपू, ये चुल तो बहुत सिंपल है रे। ये काहे का मैं क्या क्या सोच के बैठी हूँ? क्या फालतू की बातें कर रही है सपना? अच्छा, मैं फालतू की बात कर रही है तो? तू फालतू की बात नहीं करती, तेरा मैं चुगली लगाएगी तो रुक। क्या सोनाक्षी, मेरे को आपको बोलने, आप जब जब इधर नहीं आते ना, ये शत्रु जी की मिमिक्री करता है ऐसा ऐसा करके। हाँ, देखा है वो तो। हाँ, शत्रु जी बधाइयों में के भी लल्ला, देखा है ना? हाँ। मैं कम करती है तो उछल उछल के करता है, जम मार मार के। तू यहाँ चुगली करने आई है? नहीं, चुगली नहीं करनी आई, मेरे को ना एक प्रॉब्लम। पर डॉक्टर तो मैं हूँ। अच्छा, डॉक्टर आऊँ? हाँ, सॉरी इधर सॉरी। आओ। आराम से बैठो, कोई चक्कर नहीं। हाँ? चेक कराओ। ये वेल्डिंग वाला चश्मा मस्त है। क्या प्रॉब्लम? मेरा छावा है ना उधर, वो बहुत कमजोर हो गया है, तो लिफ्ट में भी थक जाता है वो।
लिफ्ट में कौन थकता है? तू एक बार 20 माले की बिल्डिंग का लिफ्ट साफ करके तो देख, तू भी थक जाएगा। अच्छा कवर किया ना मैंने। तो मुकेश को छोड़ना, अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो तू अपनी बता। हाँ मेरे को भी प्रॉब्लम है। मेरा क्या, मैं इधर डांस में एंट्री लेती है ना, तो पता नहीं इधर आती है ना, मेरे को थोड़ा सा इधर ऐसे जलन सा होता है। एसिडिटी? नहीं, कैसिडिटी का प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे से तो ज्यादा पैसा कमाए ना, उसको देख के मेरे को जलन होती है। हमेशा अपने बारे में बोलती रहती है। ये नहीं मेहमान आए उनके बारे में बातें कर कोई। कौन मेहमान? अरे बादशाह सोनाक्षी। ये काहे का मेहमान है? अरे तू सोनाक्षी को बहन बोलता है ना, और मैं तेरी बहन हूँ। शत्रु जी को मैं अंकल बोलती है। मेरे को कितना प्यार करते बता इसको। तो हम तो फैमिली हुए। गेस्ट किधर? बादशाह गेस्ट है फिर। ये तो पंजाबी है, गेस्ट किधर है? और उधर पंजाब पिंड के भाई बोलते हैं ना, तो गेस्ट किधर? 60 एपिसोड के हो गए, तेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया तेरे को कपूर? गेस्ट आई थिंक मैं इस शो पे इतनी बार आ चुकी हूँ, अब मैं गेस्ट नहीं रही। हाँ बिल्कुल। अरे हम तो सब प्यार भी करते हैं, आपको फैन भी है। मैं तो बहुत अच्छी। मैं तो आपको वो गाना बहुत पसंद आया मेरे को, मोगड़ा। मोगड़ा नहीं, मुंगड़ा। नहीं, मोगड़ा मेरे ससुर का नाम है, मोगड़ा। तो तेरी तो शादी नहीं हुई? हाँ, तो मोगड़ा की भी शादी किधर हुई? तो फिर मुकेश कहाँ से आया? नाला सोपारा से। क्या हो गया तेरे को? सर मैं क्या बोलती है? क्या बोलती है तू? इतने सालों से सर आप मस्त लाइव शो कर रहे हैं, इतना पैसा वैसा भी कमा रहे हैं, अब तो हीरो भी बन गए, तो एक पहिया दो ना मेरे को। भैया पहिया? पहले तो 1 करोड़ मांगती थी। अरे तो उनकी गाड़ी देखिए, 6.5 करोड़ रुपए का गाड़ी खरीदेला इन्होंने। तो एक पहिया तो 1 करोड़ से ऊपर ही रहेगा। तेरे को मालूम है वो गाड़ी का अगर पंचर ऐसा खराब हो जाए ना, तो कितना पैसा लगता है? कितना? दूसरी गाड़ी का जो खराब हो जाए सेम उतना ही लगता है। तो ये तो सेम ही बात हुई है कि हाँ, तो पंचर ही होता है ना। क्या हो गया है तेरे को? पंचर कैसे होता है इसको बताइए? कील से होता है ना। है ना। और कील और वकील एक जैसे रहते। कील तो फिर भी निकल जाता है, वकील जिंदगी से कभी भी नहीं जाता है। अब ये वकील कहाँ से आ गया? वकील वही मेरा ससुर मोगड़ा, वो वकील है। तो वकील यहाँ पे कैसे आ गया? नाला सोपारा से। क्या हो गया तेरे को? तबीयत ठीक है ना तेरा? सोनी टीवी से चेक बरोबर आ रहे ना तेरे को? क्या बोले जा रहे? बाप रे, कुछ हो गया है मेरे कप्पू को। खैर जो भी, अभी मैं धंधे का बात करेगी। सर आई हैव ब्यूटी पार्लर मैम। और ऐसा छोटा मोटा नहीं, शाहरुख, सलमान, आमिर, करीना, ये सब मेरे को मुंह पे ना बोल चुके। सर अलग अलग टाइप का मसाज है आपके लिए। डीजे वाले बाबू मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं और तेल लगा के डीजे के टेबल पे लिटा देते हैं। फिर क्या, बाबू आता है और तब तक मसाज करता है जब तक कस्टमर का गाना ना निकल जाए। ऐसा रहता है। एक और स्पेशल मसाज है आपके लिए, बादशाह मसाज। इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को तेल नहीं लगाते, पत्ते में पाउडर लगाते और फिर ऐसा पत्ता खेलते। हाँ। अगर कस्टमर को बादशाह आ गया तो उसका मसाज कर देते। और जिसका बादशाह नहीं आता उसके साथ पत्ते खेलते। हम लोग टाइम पास पूरा रहते हैं कस्टमर के साथ में, ऐसा नहीं। सर हमारा दूसरा ड्राई डे मसाज है। अब ड्राई डे गाना खेला था ना आपने, उसमें क्या, तो उसमें कस्टमर आता है, हम बोलते हैं आज नहीं कल मिलेगा। तो फिर वो अपने दोस्त को फोन करते हैं, तेरे घर पे है क्या? वो बोलता है हमारे पास भी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं हम, शेट्टी बाणानी रेस्टोरेंट रहते हैं ना, उसके पीछे से जाते हैं, 100 रुपया देते हैं और सब पौवा ले लेते हैं। तो इसमें मसाज कहाँ है? पीने के टाइम पे कहाँ मसाज करता है आदमी? क्या बात कर रहे थे? हम लोग का ऐसा ही नहीं रहते। फिर आपका फेमस गाना आया था, पौ 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 पौ, ऐसा। तो पौ 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 मसाज है हम लोग। इसमें क्या होता है? मुझे नहीं जानना है। नहीं बहुत अच्छा। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है बताओ? इसमें ना 2 पौ आते हैं। ओके, तो हम इधर वाले से पूछते, तेरा पौ था कि तेरा पौ था? तो फिर क्या होता है? क्या होता है? Nobody is ready to accept के पौ किसका है। फिर हम लोग ऐसा करते हैं।
फिर कस्टमर के पाँव पे तेल लगाते हैं और ये मसाज 11:45 तक करते हैं हम लोग। ऐसा पाँव का वर्ड प्ले किया है हम लोग। हाँ चलती है, मेरे को ना बहुत जल्दी है, मुझे लारा का दत्ता मसाज करने जाना है। ओके बाय। एक बार बादशाह और सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आयो बाजी, आइए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.